सैफ अली खान पर हमले मामले से जुड़ी हुई आरोपी की सुबह 11 बजे बांद्रा कोर्ट में पेशी भी यहां पर होगी। देर रात थाने से आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद अब यहां पर पेशी की जाएगी और पेशी के दौरान पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड यहां पर आरोपी की मिल सके ताकि उससे तमाम तहकीकात की जा सके। और विवेक, हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कितनी देर में अभी पेशी होगी? अभी कितना और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 11 बजे के आसपास जो बांद्रा पुलिस है वो आरोपी को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए आरोपी की जो पेशी होगी मोहम्मद शहजाद की वो हॉलीडे कोर्ट में होगी। और हॉलीडे कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस पूरी कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इसमें रिमांड की मांग करेगी ताकि आरोपी को ज़्यादा कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए। क्योंकि देखिए, अब इस पूरे मामले में रॉबरी, एंटी ट्रेसपासिंग के साथ साथ अब फॉरेन एक्ट की धाराएं भी इसमें जोड़ दी गई हैं कि अवैध तरीके से ये देश में एंटर हुआ है, कोई भी भारतीय दस्तावेज के पास नहीं है, किस तरीके से ये मुंबई पहुंचा है, किस रास्ते से ये भारत में एंट्री हुई है, इसकी पुलिस तफ्तीश करना चाहेगी। और कई सवाल हैं कि इसके रडार पर सैफ अली खान ही क्यों था, क्या कोई और बड़े सेलिब्रिटी या बड़े लोग इसके रडार पे थे या नहीं थे, और इसके जो कनेक्शन है वो रोहिंग्या से है या नहीं है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और अहम भी हैं। इन सवालों का जवाब निकालने के लिए पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो कोर्ट से ज़्यादा पुलिस रिमांड मांगी जा सके ताकि आरोपी से जो कस्टडी के दौरान जो भी पूछताछ होती है उसको किया जा सके। जी बेशक, ये तमाम ऐसे सवाल हैं विवेक यहाँ पर जो यहाँ पूछे इससे जरूर जाएंगे। इसके अलावा 6 महीने की तो यहाँ पर डिटेल दी गई है पुलिस की ओर से कि 6 महीने से मुंबई में रह रहा था, लेकिन भारत में इसकी एंट्री आखिर कब हुई, भारत में कहां पर ये रहा है, किस किस राज्य में रहा है, कहां पर इसने काम किया है, ये भी एक सवाल है। देखिए, बिल्कुल, ये कहाँ रह रहा था और मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 6 महीने से रह रहा था, इसमें देखिए कई अहम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जिस कंपनी के थ्रू ये हाउसकीपिंग के काम पे लगा था होटल में, उस कंपनी को भी पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि अमूमन मुंबई और आसपास में जब हाउसकीपर को रखा जाता है तो एक एजेंसीज के थ्रू जाता है और एजेंसीज उस बंदे के सारे डिटेल जो है, उसके दस्तावेज हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड में रखती है। अब इसके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं है तो उस एजेंसी ने कैसे इसे दूसरे का काम पे दिलवाया, हाउसकीपिंग का काम दिलवाया। तो अपने आप में तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के रडार पर हैं। होटल के जो मालिक है उन्होंने काम पर रखा था, उनसे पूछताछ की जाएगी, कोई वेरिफिकेशन इसका हुआ था या नहीं हुआ था। उस एजेंसी के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बिना दस्तावेज के इसको कैसे किसी जगह नौकरी पे काम दिला दे गया। जहाँ ये रह रहा था वहाँ पर भी इसका लिव इन लाइसेंस जो होता है, जो एग्रीमेंट बनता है हर जगह, उस एग्रीमेंट की भी जांच की जाएगी कि उसने अपना नाम क्या बताया था। अगर उसने पहले अपना विजय दास बनाया था तो क्या विजय दास का क्या इसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इस बात की तमाम चीज़ें वो जांच की जाएंगी। लेकिन देखिए, अब इसमें रोहिंग्यास और बांग्लादेशी का एंगल जो है वो इंटर हो चुका है, तो बड़े कैनवास की अब ये खबर हो चुकी है। यही वजह कि मुंबई पुलिस के साथ साथ अब महाराष्ट्र से ATF और देश की तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी इस मामले में पूछताछ करेंगी कि आखिरकार इसके रडार पर और कौन कौन था। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, और कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि ये जो बांग्लादेशीज हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते हैं और कुछ बड़े लोगों को अपना टारगेट कर सकते हैं। तो क्या ये जो आरोपी पकड़ा गया मोहम्मद शहजाद, वो उसके बाद उसका कनेक्शन किसी के साथ है या नहीं, उसके रडार पे और कौन कौन से बड़े लोग थे, इसकी जांच मुंबई पुलिस जरूर करेगी। जी विवेक, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। अब पुलिस यहाँ पर कोशिश भी ये करेगी कि कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके ताकि उससे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा सके। इसके अलावा विवेक, लास्ट मोमेंट पर इसने किस किस को कॉल किया, किस किस से संपर्क किया, उसकी भी यहाँ पर जांच होगी। और साथ साथ जैसा आपने इससे पहले जिक्र भी किया था, हथियार इसके पास मौजूद थे, हथियार लेके कैसे पहुंचा और हथियार कहाँ से इसको मिले थे, चाकू लेकर पहुंचा था। इसके अलावा भी आपने जिक्र किया कि उस बैग में उसके बहुत सारे हथियार मौजूद थे। देखिए, ये शिवानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कि ये इसके पास हथियार कहाँ से आए। हालांकि जो बता रहे हैं कि पुलिस की लेबर का भी काम कर चुका है, मजदूरी का भी काम कर चुका है, तो मजदूरी के दौरान जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से शायद इसने ये हथियार चुराए होंगे। और सबसे बड़ी वजह कि अगर चोरी करने भी जा रहा है तो उसके पास जो हैक्सा ब्लेड है और चाकू है वो क्या कर रहा था। क्या इस आरोपी के मकसद सिर्फ और सिर्फ चोरी करने का था या फिर
सैफ अली खान को ब्रूटल अटैक करने का था कि ताकि इसमें सैफ अली खान मेजर रूप से घायल हो जाएं, या फिर जो दूसरे फैमिली मेंबर या सैफ अली खान के बच्चे या उनकी पत्नी करीना कपूर है वो भी इनके टारगेट पे थे या नहीं, इन सब की जांच जो है पुलिस कर रही है। और सबसे अहम बात है कि जब इसको गिरफ्तार किया गया था तब भी इसके हाथ में कुछ हथियार मिले थे। पुलिस उसको हथियार को खोजने की कोशिश कर रही है। थाने में बताया जा रहा है कि धारदार हथियार के साथ ये झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो ये हथियार के साथ घूमने और 24 घंटे अपने पास हथियार रखने का इसका मकसद क्या था? क्या सैफ अली खान के अलावा इसके रडार पर कोई दूसरी बड़ी सेलिब्रिटी या दूसरे बड़े लोग थे या नहीं, उसको लेकर इस एंगल में भी मुंबई पुलिस और तमाम एजेंसी जांच कर रही हैं। शिवानी जी विवेक, तो जांच लगातार यहां पर जारी है और तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई भी। देखिए वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर कई वार किए चाकू से हमला करने की कोशिश की और पुलिस फिलहाल ये कह रही है शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कि ये चोरी करने के मकसद से ही वहां पर पहुंचा था। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, इस पूरे मसले को लेकर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है मुंबई पुलिस की, इसको लेकर कपूर फैमिली का, सैफ अली खान फैमिली का कोई रिएक्शन अभी सामने आया है? देखिए इस पूरे मामले में अभी तक खान परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। करीना कपूर खान का इसमें पहले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। सैफ अली खान अभी भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में है, रिकवरी कर रहे हैं और जिस तरह से हो सकता है कि आरोपी पकड़ा गया है, अब उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाएगी, क्योंकि जब भी कोई क्राइम वारदात होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। तो उसमें जो प्राइम विटनेस है वो कंप्लेनेंट है सैफ अली खान की बच्चों की जो केयरटेकर है लीमा, वो इसमें कंप्लेनेंट है। तो हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाए, 2-4 आरोपियों को एक साथ खड़ा जाए, उसमें एक ही आरोपी को भी खड़ा किया जाएगा, उसमें जो कंप्लेनेंट वो पहचानेगी कि आरोपी है या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोसेस है वो आजकल में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सैफ अली खान का स्टेटमेंट। सैफ अली खान का स्टेटमेंट अभी नहीं हो पाया है क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कहा है कि जो घाव जो चोटें उन्हें लगी हैं उनमें इन्फेक्शन का डर है। तो हो सकता है कि जिस तरह से सैफ अली खान रिकवरी कर रहे हैं, हेल्दी रिकवरी कर रहे हैं, तो अगर डॉक्टर्स सैफ अली खान को मेडिकली या फिर मेंटली फिट कहते हैं तो हो सकता है मुंबई पुलिस जो है आज सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज कर सकती है।